बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। साराना का सलाम कबूल कीजिएगा। साराना यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज पे आपको खुशामदीद कहता हूँ। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, मोहब्बतें पाएँ, शादमानियाँ पाएँ, कामरानियाँ पाएँ, दुनिया भर की जहाँ भर की खुशियाँ पाएँ और अल्लाह ताला की रज़ा पाएँ। आज मुझे एक दोस्त ने बड़ा मज़ेदार मैसेज किया, वो कहा जी सारियां के लिए दुआ करते हो, कुंवारे लिए क्यों नहीं करते? लो भाई, हम हाथ उठा के कुंवारों के लिए भी दुआ करते हैं। अल्लाह ताला हमारे कुंवारों को अच्छी पाक-बाज़, नेकगुज़ार, खिदमतगुज़ार बीवी अता फरमाए। ये वैसे तो ये तो जन्नत में ही आपको इतनी सारी क्वालिटी एक खातून में मिल सकती है, लेकिन जिन्हें मिल रही है वो बड़े लकी है। अल्लाह ताला जिनकी शादी हुई है उनकी जोड़ियाँ सलामत रखे। अच्छा, कल मैंने आपसे गुफ्तगू करते हुए ये बताया था कि जी 26 नवंबर के केस के साथ तो पीटीआई वालों ने क्या किया, पीटीआई वालों ने किस तरह कारकुनों का खून बेचा है, किस तरह कारकुनों ने का जिन लोगों ने अपने सीने पे गोलियां खाई उनके खून का सौदा किया है। आज मैं उनके कुछ नाम आपके सामने लेके आऊँगा कि किस तरह इन लोगों ने इस्टेब्लिशमेंट को ही इसका फ़ायदा हुआ ना, वो नैरेटिव दफन हो गया पीटीआई का, किस तरह खून का सौदा किया है इन लीडरशिप ने। आज का मेरा वीलॉग का इंपॉर्टेंट इशू जो है वो ये होगा। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो केपी में एक सारे हलचल हुई हुई है और अचानक शेला अफरीदी को आपका पता चला कि वो तो हम जिसको हम समझ रहे थे कि वो मसीहा होगा, वो तो बीच में से कुछ और ही करते फिर रहे। तो क्या ये कोई साजिश हुई? इमरान खान ने जो कहा था, क्या इमरान खान का कहा एज इट इज़ पूरा किया गया या नहीं? क्योंकि बुशरा बीबी की जो बहन है मरियम भुट्टो, उन्होंने इस हवाले से बहुत डिफरेंट किस्म का इंकिशाफ किया है और उन्होंने तो कहा कि इमरान खान ने तो कुछ और कहा था और हुआ कुछ और है। ये बड़ा मैं तो हैरान हो रहा हूँ उस बात को सारा को सुन के। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, जमात इस्लामी के अमीर हाफिज़ नईम साहब ने गुफ्तगू की और गुफ्तगू करते हुए उन्होंने पीपल्स पार्टी, जमात नून लीग, MQM, JUI, इन सब के ऊपर एक इतना बड़ा बम फेंक दिया और इस बम का धमाका जो है वो अब मुझे नहीं लगता कि इस धमाके के अंदर जो चीखों पुकार है दबने वालों की वो सामने आएगी, क्योंकि उनकी चीखों पुकार से इस बात की यकीनी हो जाएगा कि ये धमाका वाकई बहुत हैवी हो गया है। और मैं हाफिज़ नईम साहब को इस पे सलाम पेश करता हूँ, उनकी इस जुर्रत को सलाम पेश करता हूँ कि आज के इस दौर में हाफिज़ नईमुर रहमान ने जिस तरह बहादुरी से ये सारी बात की है। अब पाकिस्तान में तो इखलाकियात ख़त्म होती जा रही हैं और अगर इसमें भी कुछ लोग जैसे हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ने ये बात की है तो फिर मैं उनको सलाम करना तो बनता है, उन्हें सलाम पेश करना तो बनता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पेट्रोल की कीमतें 6 रुपये 36 पैसे बढ़ के 327 रुपये हो गई और डीजल 7 रुपये 83 पैसे से बढ़ गया। मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये हुकूमत के गिट्टे गोडों में पानी नहीं है, ये हुकूमत नहीं है, ये एक इंतज़ाम है। हुकूमत किसी और चीज़ का नाम होती है। अब इस इंतज़ाम का नतीजा क्या निकला है? मुआशी बदहाली, सियासी बदहाली, इक्तिसादी बदहाली। आज वो लाहौर में बारिशें हुई हैं तो मैं गुजर रहा था तो मैंने कहा, मुझे याद आ गया कि मरियम साहिबा बारिश में गाड़ी में बैठ के शुएब को तलाश करती थी कि शुएब तुम कहाँ हो। अगर यकीन करें आज मरियम साहिबा शुएब को आवाज़ देना, शुएब तुम कहाँ हो, तो लाजमी आवाज़ आएगी कि बाजी मैं तो खुद गटर ही फंस गए हैं। लाहौर जिस तरह आज डूबा है तो लाहौर की तरक्की के जो दावे करने वाले थे मेरा ख्याल है उन्हें खुद भी उसके साथ ही डूब जाना चाहिए था। जिस तरह अब न्यू इस्लामिया पार्क में करंट लगा है और एक नौजवान जो है मोटरसाइकिल वाला वो शहीद हो गया, मैं शहीद ही कहूँगा उसे, जाँ बहक हो गया, बेगुनाह मारा गया। क्या किसी पे मुकदमा दर्ज हुआ? क्या लेस्को के किसी बंदे पे कोई मुकदमा दर्ज हुआ? इस्लामिया पार्क लेस्को का अमला इस सतह के ऊपर गुंडागर्दी और बदमाशी कर रहा है कि अभी बादल सिर्फ ऐसे करते वो बिजली बंद कर देते, 8-8 10-10 घंटे उस इलाके में बिजली बंद रहती है। अच्छा चले, बिजली बंद होती है, कोई जवाब दे, ना SDO फोन उठाएगा ना एक्सीएन फोन उठाएगा और वहां का अमला जो है जब अगर कोई वहां जाए तो वो उनको कहा जाए कि जी ऐसा हो गया, कहते ऐसी की करिए हो गया। मुझे ऐसा लगता है कि अब इस मुल्क में से कानून, आइन, जिम्मेदारियां, एहतसाब सब खत्म होकर रह गया। मरियम ने पंजाब का जिस तरह बेड़ा गर्क किया, आज मुझे ऐसा लगता है कि उस्मान बुज़दार मरियम से कहीं बेहतर एडमिनिस्ट्रेटर था। मैं छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ लेस्को की, इस्लामिया पार्क के इलाके की, मैं वहां रहता हूँ, मैं आई विटनेस हूं कि वहां पे आलम यह है कि आप अमले को पैसे दिए बगैर हिला नहीं सकते अपनी जगह से। और फिर अगर कोई उन्हें ये कहे कि जी हम शिकायत करें तो कह दो कर लो जिन्हों करनी शिकायत, साढ़ा कोई की बिगाड़ लेगा। अच्छा, मजे की बात यह कि अगर अभी मैं आपके सामने फोन मिलाऊं चेयरमैन लेस्को लाहौर को, वो फोन नहीं उठाएंगे। अच्छा, उनके एक्सीएन जो उस इलाके का उसे फोन मिलाऊं, वो फोन नहीं उठाएगा। अच्छा, उनके PRO को फोन मिलाऊं, उनका PRO भी फोन नहीं उठाएगा। यानी इस सतह पे ये महकमा तबाह हो चुका है। और मरियम कहती है कि मरियम साहिबा कहती है कि हमने तो पंजाब को जनाब एक आइडियल सूबा बना दिया। वो तो अल्लाह माफ करे कश्मीर को भी कह रही थी कि पंजाब बनेगा। मैं क्या, कश्मीरियों का कसूर की है? हर कोई बंदा वहां जाता है, वो जाके कहता है मेरे में कश्मीरी खून है। अब क्या कहते हैं, अब बिलावल भुट्टो कहता है मुझ में कश्मीरी खून है। मुझे वो याद आ गया कि मलका बरतानिया जब गई ना एक दौरे के ऊपर जनूबी अफ्रीका के किसी गांव, तो वहां पे उनके सरदार ने कहा कि जी हम में भी
अब बरतानवी अंग्रेज़ों का खून है। मलका बड़ी हैरान हुई और मलका ने कहा कि अच्छा आप में भी है, वो कैसे? उन्होंने कहा जी हमने कल ही एक अंग्रेज़ खाया है। तो मैंने नहीं पता उन्हें एक इस तरह कह देते हैं हम मुझ में कश्मीरी खून है, कभी वो जाती है मरियम साहिबा कहीं और तो कहती है मेरे में पंजाबी खून है, वो कहता है देसू देसू सिंध ना देसू मैं सिंधी खून है। अच्छा मेरा ख्याल है किसी टाइम कश्मीरियों ने भी पूछ लिया कि भाईजान ये दोनों ही कह रहे हैं कि हम कश्मीर के बेटे हैं, वो कहती है कश्मीर के बेटे, तो उसी दसो की है, पता नहीं उनकी तरफ से साफ जवाब ना आ जाए। एनीवे बात कहीं की कहीं चली गई, अब आ जाए असल बात की तरफ। असद तूर साहब इस्लामाबाद के एक बड़े इंपॉर्टेंट सहाफ़ी हैं। उन्होंने एक इंकशाफ किया है कि ये जो एक केस दायर हुआ था अफजल मजूका साहब की अदालत में, जिसमें 26 नवंबर को संगजानी के अंदर फायरिंग से, इदारों की फायरिंग से इल्ज़ाम जो वो उसमें लगाया गया था कि फायरिंग से 26 के करीब लोग जाँ बाग हुए थे और दर्जनों जख्मी हुए थे। 26 के 13 जाँ बाग हुए थे, एग्जैक्ट फिगर मुझे याद नहीं है। ये केस चलता रहा, अफजल मजूका साहब गवाहों को तलब करते रहे, अफजल मजूका साहब इस्तगासा वालों को कहते रहे कि आप आके दलाइल दें। आप हैरान होंगे कि बैरिस्टर गोहर जो इस केस के मुद्दई थे वो गए ही नहीं, पेश ही नहीं हुए। अच्छा इस केस में गवाह कौन थे? गवाह थे सुहेल अफरीदी, शफी जान, गड्डापुर और बहुत सारे लोग। आप सुन के हैरान होंगे कि इनमें से कोई एक गवाह भी नहीं पेश हुआ तलबी के बावजूद। इससे आप अंदाजा करें कि इन्होंने पीटीआई की पीठ में कैसे छुरा घोंपा है, कैसे इन्होंने उन शहीदों के खून को बेचा है। क्योंकि पीटीआई का मौक़िफ़ यह था कि 26 नवंबर को कत्लेआम हुआ और उसमें लोग जो हैं बड़ी तादाद में मारे गए और जख्मी हुए, जबकि हुकूमत का कहना यह था कि ये वाकई ऐसा हुआ ही नहीं, ये झूठ है। हालांकि मुझे अच्छी तरह याद है कि आपके वज़ीर इत्तलात वहां गए थे इस वकूआ से पहले शाम को, उन्होंने कहते एक छट्टा लगेगा और सब कुछ साफ हो जाएगा, और वो छट्टा लगा। अच्छा उसको CNN ने भी रिपोर्ट किया, BBC ने भी रिपोर्ट किया, अल जजीरा ने भी रिपोर्ट किया, पाकिस्तानी मीडिया ने रिपोर्ट करना ही नहीं था। पाकिस्तानी मीडिया को तो मैं मीडिया मानता ही नहीं, ये तो मिरासियों का एक टोला है जो हर वक्त ताकतवर के साथ होते हैं। माजी में कुछ माजी के ताकतवरों के साथ थे, आज जो हैं वो मौजूदा ताकतवरों के साथ हैं। मरात लेते हैं, कोठियां बंगले लेते हैं, पैसे लेते हैं, मौजे करते हैं, ज़मीर बेच देते हैं। तवाइफें शायद ज़मीर एहतियात से बेचते हैं, उनका जिस्म बिकता है, ज़मीर नहीं बिकता। पता नहीं अंदर से कितनी दफ़ा वो घायल होती हो। लेकिन पाकिस्तान का सहाफ़ी तवाइफ से भी बदतर है जो अपना ज़मीर जिस तरह बेचता है। और बाकी रही सही कसर पीटीआई की मौजूदा लीडरशिप, मुझे कहने दे जी, कर ले मेरे से इस्तगासा कर लो तुसी। मैं कह रहा हूँ आपको कि आपने 26 नवंबर को पीटीआई के कारकुनों का जो खून है वो बेचा है, आपने उसका सौदा किया, ताकतवरों के साथ सौदा किया। आज आपने ताकतवरों के इस नैरेटिव के ऊपर मोहर लगवा दी अदालत के जरिए कि 26 नवंबर को संगजानी में ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ था। बैरिस्टर गौर साहब, आप में तो अगर इतनी सी भी वो हो ना, जितनी नफासत से शेव आप करते हैं ना, उसमें से इतना सा तवज्जो अगर काश आपने पीटीआई को दी होती। इमरान खान को क्या करे मुझे बताएं, किस पे ट्रस्ट करे? जिस पे ट्रस्ट करता है वही उसे भेज देता है। बुशरा बीबी की जो बहन है मरियम वट्टू, उनका कहना है कि जी जब इमरान खान ने अफरीदी का कहा था कि उन्हें सीएम बनाए, तो उसके साथ ही उन्होंने कहा था कि तैमूर झगड़ा को इनके साथ नायब वजीर आला बनाए, ताकि तैमूर झगड़ा का तजर्बा और अफरीदी का जवानी ये मिलके को काम करे। लेकिन तैमूर झगड़ा को तो नायब वजीर आजम नहीं बनाया गया। तो अगर ये बुशरा बीबी की बहन मरियम वट्टू की इस बात को मान लिया जाए तो इसका मतलब ये किसने साजिश की? क्या जो सुहेल अफरीदी थे वो ऑलरेडी किसी के लिस्ट के अंदर मौजूद थे और उन्हें तरीके से लाके यहाँ बिठाया गया? क्योंकि गड्डापुर के होते हुए कुछ ना कुछ एक्टिविटी होती थी। सुहेल अफरीदी के आने के बाद वो एक्टिविटीज भी खत्म हो गई, यहां तक के सरकारी उस पे तख्तियों पे से इमरान खान का नाम गायब होना शुरू हो गया। तो क्या मैं ये कहूँ कि इमरान खान के खिलाफ एक और बड़ी साजिश हुई और उसमें उसके अपने शामिल थे? अब कहा यह जा रहा है कि जनाब अली 5 अगस्त को, मैं आ रहा हूँ जी हाफिज नईम साहब की तरफ, 5 अगस्त को एहतजाज होगा और केपी में स्टेडियम में जलसा होगा। स्टेडियम में जलसा क्यों कर रहे हैं आप? एक बंद स्टेडियम के अंदर आप बैठ के जलसा करके आप क्या करना चाह रहे हैं? गोंगलों तो मट्टी चाड़ना चाहते हैं। उसके बाद नए लाहे अमल का ऐलान होगा। केड़े नए लाहे अमल का ऐलान करना है आपने? आप क्यों नहीं कहते कि उस जलसे में हम तहरीक चलाने का आगाज करेंगे? आप क्यों नहीं कहते कि उस जलसे के बाद हम सीधा कहीं बाहर और निकलेंगे? आप कह नहीं सकते क्योंकि आपकी जबान कट चुकी है, आपके पर कट चुके, आपके हाथ कट चुके। अब आप कुछ नहीं कह सकते। सुहेल अफरीदी साहब, शफी जान साहब, आप सिर्फ अब चैनल्स के ऊपर बैठ के टिल्ला माठा साहब पीटीआई को डिफेंड कर सकते हैं, वो भी आप डिफेंड सही तरह नहीं कर रहे। वो भी आप जो कह रहे हैं, सलमान अकरम राजा कहते हैं कि जी तहरीक चलेगी, फैमिली उसका हिस्सा होगी, अलीमा खानम उसका हिस्सा होंगी और उनकी बहनें सारी उनका हिस्सा होंगी। तो भाई अब वो तहरीक चलाएंगे, आप उनका हिस्सा होंगे अगर हुए तो। चने तप्पड़ होते तो अब तक तहरीक चला चुके होते। आप में तप्पड़ ही नहीं है तहरीक चलाने के, तो आपने क्या तहरीक चलानी है? इमरान खान, मुझे अब ये जुमले आप सुनिएगा, मैं अपने दुखी दिल से आपको कह रहा हूँ, इमरान खान जेल में अकेला है, वो अपनी जंग अकेला लड़ रहा है। उसके गिर्द जितने भी थे सब खोटे सिक्के निकल आए, सब गद्दार निकल आए, चंद एक को छोड़ के।
उसने जिस जिस पे ट्रस्ट किया उसने उन्हें धोखा दिया है। और आज इमरान खान जेल में अकेला है, अपनी जंग अकेली लड़ रहा है। और मेरे ना ये हेयर प्लांटेशन के बाद अब ये चूँकि थोड़ा थोड़ा बाल आने शुरू हुए ना, तो इससे मेरे इचिंग होती है। ये जब मैं मजबूरन वीलॉग में ऐसे ऐसे खुरकना है ना, समझना मैंने खुरक पे ही है, ये समझिएगा कि मेरे ना इचिंग होती है, तो मेरे से बर्दाश्त नहीं होता है, तो फिर मुझे मजबूरन अपने वीलॉग के दरमियान ही अपने टेंट को थोड़ा सा खुजाना पड़ता है। एनीवे, तहरीक तो अब अलीमा खानम ने चलानी है और नौरीन साहिबा ने चलानी। यही वजह है कि नौरीन साहिबा के खिलाफ, क्योंकि ये तय हो गया कि जी अलीमा खानम को तो सज़ा हम कर देंगे अगर वो अलीमा खानम आगे बढ़ी, फिर आ जाएंगी नौरीन साहिबा। तो नौरीन साहिबा के लिए पहले से ही प्लान बना के एक पुराना क्लिप चलाया गया ताकि उनके ऊपर एनसीसी उन्हें तलब करे और उनको भी जब चाहे गिरफ्तार कर लिया जाए। अब आ जाए जी हाफिज़ नईम अहमद साहब की तरफ। जमात इस्लामी के सरबराह हैं और हाफिज़ नईम अहमद साहब ने कहा है, उनका कहना है कि जनाब अली इमरान खान की जो हुकूमत तब्दील की गई, जो इस्टेब्लिशमेंट ने है, उन्होंने सीधे साफ लफ्ज़ों में ये कहा है, भाई ये क्लिप अगर है तो आप चला दीजिएगा और ज़रा सुनिए कि नईम हाफिज़ नईम साहब क्या कह रहे हैं। इमरान खान की हुकूमत जो गिराई गई, किन पार्टियों ने गिराई थी? पीपल्स पार्टी, नून लीग, एमक्यूएम, जेयूआईएफ। इस अब देखें ना, हाफिज़ नईम साहब से आपको 100 इख्तिलाफ हो सकते हैं, आपको उनसे 100 हो सकते हैं, लेकिन इस कहतुर रजाल में अगर कोई शख्स अभी भी हक की बात करता है तो सलाम करना तो उसे बनता है ना। और ये आप ये अब देखें कि आहिस्ता आहिस्ता ये सब ये बात मानेंगे कि हाँ हमें बुलाया गया, हाँ हमें कहा गया। और जब मतीउल्लाह जान बड़े, एक तो मतीउल्लाह जान बड़े कड़वा साफ़ी है, वो ऐसा सवाल करते हैं, हम तो फिर भी सवाल करते हुए ना वो थोड़ा सा एहतियात करते हैं कि यूँ ना यूँ। मतीउल्लाह जान की सबसे बड़ी खूबी है कि वो इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल करता है कि सामने वाले का तरा ही निकल जाए। जब उन्होंने बिलावल भुट्टो से ये कहा कि जनाब आप इस जुर्म का शिकार थे और आपने इमरान खान की हुकूमत गिराने में इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर किरदार अदा किया, तो उस पर बिलावल भुट्टो ने कहा कि आपके पास क्या सबूत है और आप ये कैसे कह सकते हैं, आप सहाफ़ी हैं और आपका काम है कि आप सबूत, केड़े सबूत होते थे, वीडियो बना बिलावल साहब बनती तो आपको सबूत मिलता। मौलाना फजलुर रहमान ने जब ये कहा कि हाँ जी हम मौजूद थे और मतीउल्लाह जान ने कहा कि जी वो मौलाना फजलुर रहमान साहब एतराफ़ कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा फिर आप मौलाना फजलुर रहमान से पूछें। लेकिन फिर आप मंसूर अली खान के शो में जाके आप मान गए कि हाँ वहाँ पे मुलाकात हुई थी और उन्होंने कहा था कि आप अदम एतमाद ना लाए, लेकिन इमरान खान इस्तीफ़ा दे देगा, लेकिन आपने कहा मैं अदम एतमाद लाऊंगा, तो आपने मान लिया कि आपने वहाँ पे अदम एतमाद का कहा था। और फिर उसके बाद क्या पूरी कौम अंधी है, पूरी दुनिया अंधी है? उन्हें नहीं नजर आया कि कैसे MQM को कहा गया कान पकड़ के चलो कान MQM उत्थे जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर। मैंने आपको बताया कि आमिर खान MQM वाले लाहौर में मिले, मैंने कहा आप कराची छोड़ के लाहौर आ गए, खैर है यहाँ पे आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि आपको पता है कि हम तो उन मेहरबानों की मर्जी के बगैर 90 से बाहर भी नहीं निकल सकते, तो अगर मैं लाहौर आया हूँ तो इसका मतलब है किसी की मर्जी से आया हूँ। तो ये एतराफ़ मुझे किया है आमिर खान ने, बिलावल भुट्टो ने मंसूर अली खान के शो में एतराफ़ कर लिया। यानी कि आज ये बात साफ क्लियर साबित हो चुकी है कि इमरान खान को साजिश करके उसकी हुकूमत ख़त्म की गई और उसकी हुकूमत ख़त्म करने के अंदर जहाँ पे उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट जिम्मेदार थी, उतने ये मौलाना फजलुर रहमान आज जड़े बड़े ही नेकोकार पारसा और परहेजगार बन रहे हैं ना, फजलुर रहमान, शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो या जरदारी, MQM, ये सारे कहने में ये सब शरीक थे। नवाज शरीफ साहब आए, आके उनको जो सब कुछ दिया गया, वो उन्हें वज़ीर आज़म नहीं बनाया गया, तो कहने वाले तो ये कहते हैं कि नवाज शरीफ को नहीं, मरियम को भी नहीं बनाया जाएगा वज़ीर आज़म, क्योंकि नवाज शरीफ के ऊपर लकीर लग चुकी है, एस्टेब्लिशमेंट लगा चुकी है। लेकिन जिस तरह फिर जूतियों में अब दाल बट रही है सबके सामने। आपने अगर पाकिस्तान में इंसाफ और कानून का दौरा होता तो भाजपा के ऊपर आर्टिकल 6 लगता, ना सिर्फ भाजपा पे आर्टिकल 6 लगता, बिलावल भुट्टो पे आर्टिकल 6 लगता, फजलुर रहमान पे आर्टिकल 6 लगता, शहबाज शरीफ पे आर्टिकल 6 लगता, MQM की लीडरशिप पे आर्टिकल 6 लगता। इन्होंने एक जमहूरी हुकूमत को इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर गिराया, जो आइन जिसकी इजाज़त नहीं देता। आज हाफिज़ नईम साहब ने जिस तरह इस बात का इजहार किया है, हाफिज़ नईम साहब को मैं इसलिए ट्रिब्यूट पेश करता हूँ कि इस तरह आज के दौर में कोई खुल के सीधी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात नहीं करा। हालांकि पूरी दुनिया का मीडिया भी ये मान रहा है कि डोनाल्ड लू ने जिस तरह इमरान खान की हुकूमत गिराई, अब वो समझ भी आ रही है कि क्यों गिराई। आज ईरान और अमेरिका की जो जंग है उससे हमें ये बात साफ नज़र आ रही है कि दरअसल आज जो इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट थी वो ये समझते थे कि इमरान खान के होते हुए ईरान पे हमला और इस तरह का अब्राहम अकॉर्ड और बोर्ड ऑफ पीस, ये वो सारे नहीं हो सकते। ये तो शहबाज शरीफ साहब को तो कोई कहना कि जी अब क्या मैं अब जुमला कहूँ, छोड़ें वो सख्त हो जाएगा जुमला, लेकिन ये कि इमरान खान ने कि कभी ऐसा हो नहीं सकता था कि ट्रंप के साथ खड़े होकर कहते कि आप दुनिया के मसीह हैं। वो शख्स जिसने दुनिया के अमन को तबाह बर्बाद कर दिया, जिसकी वजह से गजा के अंदर 80,000 लोग शहीद हुए, जिसकी वजह से एक मुल्क का सुप्रीम कमांडर शहीद हो गया, सुप्रीम आइनी रहनुमा रूहानी रहनुमा का हो गया, 150-200 बच्चे हो गए, उस मुल्क की तबाहियाँ फिर गई। इराक के अंदर जिस तरह का कत्ल गारत हुआ, शाम में जिस तरह हुआ, लीबिया में जिस तरह हुआ, मिस्र में जिस तरह हुआ, उन सब के कत्ल के जिम्मेदार शख्स को कोई कह के से अमन अवार्ड मिल रहा है, तो फिर मैं क्या कहूँ बताएं।
صبح کہوں گا اب جو کہنا ہے.